गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अपन आज इंग्लिश में नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके आपको कम से कम 12 मार्क के आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। गुजराती मीडियम में फंक्शंस, तो फंक्शन से रिलेटेड इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन आएगा, कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ फंक्शंस आएंगे और मैचिंग में भी आएगा। मतलब पूरे टोटल याद रखो, इसका 12 मार्क्स तक आपको, कम से कम 12 मार्क्स का आपको फंक्शंस आएंगे। तो ठीक है, तो फंक्शंस में आपको एक एक वर्ड याद रखना है। वो वर्ड आपको पता चल जाएगा तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा वो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ 6 लिखे हैं, उसके बाद मैं आपको एक पिक भेजता हूँ, उसमें देख लेना, आपको सब लिखे होंगे। जैसे फंक्शन, सबसे पहले वाले फंक्शन में लिखा है कंपेयरिंग द पीपल, प्लेस और थिंक। कंपेयरिंग मतलब क्या होता है, किसी के साथ तुलनात्मक करना, तुलना करना। तो कोई भी पीपल के, पर्सन के पर्सन, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि रमेश इज टॉल एज राकेश, तो रमेश राकेश की तरह टॉल है। ऐसे प्लेस की तरह, जैसे कि अहमदाबाद इज अ बिग एज मुंबई, ऐसा मतलब कोई भी वस्तु का भी कंपेरिजन कर रहे हो, कोई जगह का भी या कोई पर्सन का कर रहे हो, तो उसको अपन फंक्शन का नाम लिख सकते हैं कंपेरेटिव। तो मतलब उसकी पहचान के साथ उस वर्ड में पॉजिटिव, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव का डिग्री होना चाहिए। डिग्रीज का सेंटेंस होंगे, उसी जगह पे आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग। और वो कंपेयरिंग किसका कर रहा है वो उसमें देखने का आपको, कि एज टॉल एज रमेश, तो नाम दिया है तो पीपल, कंपेयरिंग पीपल लिखने का वहाँ पे, ठीक है। फिर शोइंग रीजन, शोइंग रीजन कैसे पहचानोगे, अगर सेंटेंस के अंदर बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ओइंग ऑफ, ड्यू टू ये शब्द होंगे तो आप उसके सामने आप बोल सकते हो ये फंक्शन क्या है, शोइंग रीजन, ठीक है। ये शब्द होंगे, ये जो इस साइड वाले शब्द होंगे तो ये वाले फंक्शन आपको नाम लिखना आइडेंटिफिकेशन में। और कभी कभी फिल द ब्लैंक्स में देता तो ये वर्ड दिया होगा आपको, तो आपको सेंटेंस में ये शब्द यूज करके आपको बनानी, इसलिए दोनों का अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। शोइंग रीजन मतलब बिकॉज होगा, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये शब्द होंगे तो शोइंग रीजन। नेक्स्ट आते हैं शोइंग कॉन्ट्रास्ट। इसमें आता है कॉन्ट्रास्ट में ऑल थ्रू, इवन, इवन इफ, हाउएवर, थ्रू, ऑल थ्रू, ये सब चीजें जो है कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, उस चीज को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ठीक है, फोकस दे रहा है। ऑफरिंग सजेशंस, ऑफरिंग सजेशंस में क्या होता है, शुड, ऑफन, हैड, बेटर, ये शब्द होंगे तो यू शुड टेक रेस्ट, शुड आ गया, शुड आ गया मतलब ऑफरिंग सजेशन, ठीक है। ऐसे कोई भी मतलब शुड, ऑफन टू, हैड, बेटर, मतलब ये ऑप्शन से बेटर है, वो ऑप्शन ले लिया था तो वो ऐसे ऑफरिंग सजेशंस में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शंस या फास्ट, एक्सप्रेसिंग फास्ट हैबिट एक्शंस भी लिख सकते हो, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन उसमें यूज होता है आई यूज टू, बी यूज्ड टू, ing फॉर्म के साथ होगा। जैसे कि आई यूज टू गो, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल आई यूज टू वेक अप 5 o'clock, तो आई यूज टू वर्ड आ गया, दैट मीन्स क्या है, वो एक्सप्रेसिंग द हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है, अपना हैबिट था वो, तो हैबिट का बता रहा है तो यूज टू, ठीक है। देन उसी तरह से शोइंग पर्पस, शोइंग पर्पस है सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये शब्द चाहिए होता है ना, ये पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए। उसी तरह से शोइंग रिजल्ट, रिजल्ट में शो दैट, ऐसे दैट वर्ड होगा तो क्या होगा, रिजल्ट, क्या कर रहे हैं वहां पे, रिजल्ट शो कर रहा है। दूसरा आता है टाइम, शोइंग टाइम, तो वाइल, व्हेन, ये शब्द होंगे तो उसमें आपको शोइंग ये, तो मतलब सेंटेंस के हिसाब से भी कहीं कहीं पे ऐसे रूल नहीं होती है, तो बस सेंटेंस पढ़ के समझ के भी कहीं कहीं पे लगा सकते हैं। तो उसके नाम आपको मैं बता देता हूँ, उसमें आपको फोटो भेजूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसी का ऐसे रूल नहीं होती है कि सो दैट होगा तो ये लगाने, उसमें ऐसे नॉर्मल सेंटेंस दे दिया होगा तो भी उसके सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वेरी इजी, फिर से और एक बार बता देता हूँ, देखो पॉजिटिव, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होगा, मतलब इज बिगर देन, टॉलर देन, टॉलेस्ट, ये शब्द यूज होगा तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द पीपल और प्लेस और थिंग। बिकॉज होगा या बिकॉज ऑफ, गोइंग ऑफ, ड्यू टू, ये शब्द होंगे तो शोइंग रीजन। ऑल थ्रू, इवन इफ, हाउएवर, ये शब्द होंगे तो शोइंग कॉन्ट्रास्ट। शुड, ऑफन टू, हैड, बेटर, ये शब्द होंगे तो ऑफरिंग सजेशन। यूज टू, बीइंग यूज टू, ing फॉर्म होगा तो एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शंस। शोइंग पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये सब होगा तो शोइंग पर्पस, ठीक है। और दैट शब्द यूज होता है रिजल्ट में भी यूज हो सकता है, और टाइम होगा तो वाइल, व्हेन, ये शब्द आप टाइम में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये रूल्स अभी लिख लो और आपको मैं इवनिंग में सेंटेंस भेजूंगा, उसको आप आइडेंटिफिकेशन करके बच्चे में लिखना है।